हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पर मैंने कहा था कि आपकी स्टडी पॉइंट टू पॉइंट होती रहेगी। तो आज क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड अगर आप सभी को पता ही होगा कि 30% रिड्यूस हुए हैं सिलेबस, तो कुछ टॉपिक कटे हैं जिसमें कि आपके फर्स्ट चैप्टर से भी कुछ टॉपिक कट गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि फ्लावर क्या है, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ये सारी चीजें और क्या जरूरी है फ्लावर के लिए और क्या नहीं जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि फ्लावर है क्या। तो फ्लावर इज मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन of shoot। ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सूट है। मतलब अगर तने की बात करते हैं, सूट मतलब होता है स्टेम। सूट का मतलब क्या हो गया? स्टेम। तो ये स्टेम का ही एक फॉर्म है जो कि मॉडिफाइड होता है और आगे चल के फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। अब फ्लावर में पार्ट कितने होते हैं? तो फ्लावर के कुछ पार्ट जो होते हैं बहुत इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं फ्लावर के लिए, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं, जो कि नहीं जरूरी होते हैं। तो कौन से इसेंशियल पार्ट हैं और कौन से नॉन इसेंशियल, वो सारी चीजें देखते हैं हम लोग। तो फ्लावर देख लेते हैं हम लोग। फ्लावर, अब मैंने कहा कि कुछ इसेंशियल पार्ट होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल। तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें कि पहले लिखते हैं हम लोग इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल पार्ट्स का मतलब होता है कि जो पार्ट बहुत ही जरूरी है, जिनके बिना प्लांट्स कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, उनको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल पार्ट्स। तो इसेंशियल पार्ट्स में कितने पार्ट्स आ जाएंगे देख लेते हैं हम लोग। दो पार्ट मेनली आते हैं, एक होता है गाइनोसियम और एक होता है आपका एंडोसियम। अब देखिए गाइनोसियम में भी कई पार्ट होते हैं, गाइनोसियम के भी कई पार्ट होते हैं। कौन कौन से ये देख लीजिए। फर्स्ट अगर हम देखें तो एक डायग्राम बना रही हूं यहां पे। देखिए गाइनोसियम के भी कई पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं जरा एक डायग्राम में देख लीजिए आप। ये होता है गाइनोसियम का एक स्ट्रक्चर, का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसको बोलेंगे स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टाइल, और ये जो यहां पे एक पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी एंड ओव्यूल। तो ये पार्ट होता है किसका? गाइनोसियम का। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल and third ovary. Stigma is upper part of gynoecium। एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया एसेंशियल और नॉन। देखिए यहाँ पे एंडोसियम का जो पार्ट होगा वो दो होगा, स्टेमन और स्टेमन में भी दो पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका, यहाँ पे देख भी सकते हैं, एंथर, और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर और दूसरा फिलामेंट। अभी नॉन इसेंशियल बाकी है। तो पहले हम इन सबको देख लेते हैं कि ये पार्ट जो है इनके वर्क क्या है और इनके फंक्शन क्या है और इनका जो है कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसको देख लेते हैं एक एक करके। पहले देख लेते हैं हम लोग स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज upper
और अपर भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एपिकल। एपिकल मतलब क्या, ऊपर, अपर मतलब भी ऊपर। एपिकल पार्ट ऑफ गैनोसियम and it receive pollen ग्रीन। ओके, स्टिग्मा क्या है देख लीजिए फिर से। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज द अपर पार्ट और एपिकल पार्ट ऑफ क्या, गैनोसियम। गैनोसियम का क्या है, अपर पार्ट है, जो किस लिए होता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। तो ये जो होता है किसका, स्टिग्मा का पार्ट हो गया। स्टिग्मा का फंक्शन है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, और स्ट्रक्चर है कि ये प्रेजेंट होता है गैनोसियम के सबसे ऊपर वाले पार्ट में। ठीक, एक और लाइन हो सकता है, इट सीक्रेट सम स्टिकी प्रोडक्ट, किस लिए, ताकि पॉलन ग्रेन वहां पे आके ऐड हो जाए। इट प्रोड्यूस स्टिकी प्रोडक्ट फॉर कैप्चरिंग द पॉलन ग्रेन, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हाँ देखिए, स्टाइल इज मिडिल पार्ट ऑफ गैनोसियम। ठीक है, गैनोसियम का क्या है, मिडिल पार्ट होता है। इट हैज स्टिग्मा above it and ovary below it, मतलब क्या है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है, और अगर नीचे देखें तो ओवरी होता है। इसका काम क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको कहां तक ले जाना, ओवरी तक ले जाना, ये इनका फंक्शन होता है। तो ये है स्टाइल का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओवरी। इट इज swollen basal part of carpel and it contain ovule। ठीक, ये क्या होता है, ये जो मतलब पूरा गैनोसियम है उसका स्वेलन पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या कंटेन होते हैं, ओव्यूल कंटेन होते हैं। ये यूनिट है, यूनिट ऑफ गैनोसियम। ओके, तो कार्पल का जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, और ये कंटेन किया होता है ओव्यूल को, जो कि इट अटैच टू अ कुशन लाइक structure which is called placenta। ओके, तो ये जिससे ऐड होता है, ये ओव्यूल जिससे लगा होता है, उस चीज को हम लोग, उस जगह को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये हो गया पूरा का पूरा गैनोसियम का एक जो है कि स्ट्रक्चर बताया है मैंने, किसका, फीमेल पार्ट का, जिसमें कि किसको मैंने बताया, सिर्फ अभी गैनोसियम को बताया है। अब बताएंगे इसके बाद एंड्रोसियम की बारी है, तो देखते हैं एंड्रोसियम के बारे में। हाँ, तो चलिए फिर, अभी मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा कि गैनोसियम का स्ट्रक्चर बताया था मैंने। अब बारी आती है एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम में देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ये होता है एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको कहेंगे एंथर, और इसको कहेंगे कनेक्टिव। ठीक है,
तो ये एक स्ट्रक्चर एंथर का स्ट्रक्चर है, आप देखते भी होंगे। तो ये एंथर के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखा आपको, यानी कि एंडोसियम के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखा, एंथर दिखा, फिलामेंट दिखा और कनेक्टिव दिखा। अब एक एक करके जो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो है कि एंडोसियम के कितने पार्ट हैं। तो मेनली जो एंडोसियम के पार्ट होते हैं वो दो होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। तो अगर हम फिलामेंट की बात करें तो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कैसा होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक बोलते हैं इसको। एंथर जो होता है वो ग्लोबुलर होता है, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज बाइलोब्ड structure present at the tip। ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द टिप रीजन, यानी अपर साइड में। हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ईच एंथर हैज 4 पॉलन सैक। इसके पास 4 पॉलन सैक होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन भरे होंगे। ऑफ कोर्स पॉलन सैक है तो पॉलन ग्रेन ही भरे होंगे। तो ये जो है गैनोसियम एंड एंड्रोसियम बोथ आर इसेंशियल पार्ट, क्या है, इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब देख लेते हैं हम लोग नॉन इसेंशियल है क्या, नॉन इसेंशियल। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल पार्ट, तो नॉन इसेंशियल में क्या क्या आ जाएगा, 2 ही पार्ट आएंगे क्योंकि 2 ही पार्ट बचे हैं फ्लावर के। एक होता है कैलिक्स और दूसरा कोरोला। तो कैलिक्स क्या होते हैं, ये ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर, एंड इट प्रोटेक्ट बर्ड्स बिफोर ओपनिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये ग्रीन फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है, लीफी स्ट्रक्चर में होता है, मतलब ऐसे दिखेगा आपको, ये स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड इट प्रोटेक्ट बर्ड्स बिफोर ओपनिंग। जो फ्लावर होता है बर्ड फॉर्म में जब होता है तो जब तक वो खिलता नहीं है तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कैलिक्स करता है। कोरोला क्या है, कलरफुल या फिर कलर्ड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। इट attracting insects for pollination। सो आपने देखा क्या है, कैलिक्स जो है वो ग्रीन लीफी पार्ट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है बर्ड को बिफोर ओपनिंग। और अगर हम कोरोला की बात करते हैं तो ये कलर्ड पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किस लिए, ताकि वो पॉलिनेशन में पार्ट ले। तो ये हो गया नॉन इसेंशियल पार्ट। ये 2 पार्ट होते हैं फ्लावर के, कुछ इसेंशियल कुछ नॉन इसेंशियल, जिसको आपने देखा। अब हम एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर जो आप लोग देखते हैं, फ्लावर का एक पुराना जो बहुत फेमस स्ट्रक्चर, उसको देख लेते हैं हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर है क्या। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे फिगर, तो फिगर में क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ढेर सारा होल, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। तो ये कलरफुल पार्ट होता है, कलर पार्ट होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए इस चीज को, सेपल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, और ये ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए ये चीज, ये जो है वो एक गैनोसियम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये ओवरी पार्ट है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है अभी देखते हैं हम लोग।
और ये स्टाइल बोला जाता है इसको, ये स्टिग्मा, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्लावर का पूरा एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा फिगर इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन बोल देता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का डायग्राम आपको पता रहे इसलिए मैंने ये फिगर बनाया है। अब आगे देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। हाँ, तो फिर देख लेते हैं हम लोग किसका, अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल में होता क्या है, कार्पल। कार्पल जो होता है, कार्पल का पार्ट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। हमने क्या बताया था, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, और तीसरा जो बताया था ओवरी। अब ओवरी में भी क्या बताया था, ओव्यूल बताया था। तो ओव्यूल में क्या होते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं, 7 आपके जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 जो होते हैं वो सेल होते हैं, 7 सेल्स होते हैं। और जो 8वां होता है, मतलब 8वां यानी कि 1 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस होता है, और जो 7 होते हैं वो सेल होते हैं। 7 सेल में कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए 3 जो होते हैं वो तो एंटीपोडल हो जाएंगे, एंटीपोडल, प्लस 2 जो होंगे वो जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और प्लस 2 जो होंगे वो जो नीचे दिख रहे हैं 2 वो सिनर्जिड हो जाएंगे। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कार्पेल, यानी कि एक जो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर का। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटेग्यूमेंट, जो इंटेग्यूमेंट मैंने लिखा है ये कवरिंग ऑफ ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल को कवर किए होता है। इसके अंदर जब हम पहुंचते हैं तो इसको हिलम बोलते हैं, जिससे कि अटैच होता है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिलम। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ओव्यूल की जो ओपनिंग है, जहाँ पे ओपनिंग दिख रही है उसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, माइक्रोपाइल, और अंदर जो है एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर देखेंगे तो 3 1 2 3 यानी कि 3 एंटीपोडल सेल है, 3 एंटीपोडल सेल है। 2 जो होते हैं ये 2 1 एंड 2 यानी कि 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ये 3 ये 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ रहता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एग सेल जो है वो 1 है, एक है एग सेल, और बाकी जो 2 बचे आपको 3 दिख रहा होगा 1 2 3, यानी एक अगर एक सेल हो गया तो 2 बाकी क्या हुए, तो इनको बोलते हैं सिनर्जिड। अब ये सिनर्जिड किस काम में आएंगे, तो इनके जो न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स के काम में आएंगे। आखिर ये ओव्यूल है तो कैसे सरवाइव करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स के काम में आएंगे। ये एक स्ट्रक्चर है एलिस ऑफ ओव्यूल का, तो ये एलिस कट है किसका, ओव्यूल का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख लेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कितने मार्क्स का, 2 या 1 मार्क्स का। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आता है, और ये समझने के लिए आपके ड्रॉ किया था ग्राफ कि कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी का पार्ट होता है ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो जाएंगे तो 7 सेल जो होंगे वो नॉर्मल सेल मिलते हैं, और 8 जो एक सेल होता है वो होता है आपका न्यूक्लियाई, यानी कि एग सेल भी बोल सकते हैं। तो 3 एंटीपोडल प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 सिनर्जिड इक्वल टू 7। और अगर हम एक देखें तो एक सेल है, तो यही एक सेल जो होता है आगे चल के क्या करता है, आपकी जो है कि आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा। और इसके अलावा अभी आगे हम ये भी समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इन्हीं के जरिए होगा। तो इनको समझना जरूरी था क्योंकि आगे चल के अगर हम फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन समझते हैं तो उसमें दिक्कत ना आए, इसके लिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही जरूरी है। तो मेरा वीडियो अभी देखना स्टार्ट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आने वाले समय में आपको वीडियोस मिलते रहें। और फिर आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद अब देखते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो है हमेशा गलत लिख के आ जाते हैं या गलती करते हैं और हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत टफ नहीं है,
लेकिन हाँ उसको ध्यान से इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस पे डिपेंड करता है आपके बाकी के आंसर। और हमेशा क्वेश्चन में पूछता भी है व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन जान जाते हैं क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई, यानी इस पे आप जो है कि फीमेल गैमेट भी यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियाई की जगह अगर आप चाहें तो गैमेट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, और अगर इसको देखिए यहाँ पे मेल गैमेट भी कर सकते हैं, इसको एग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका क्या होगा, सिनगैमी होगा। क्या होगा? सिनगैमी। सिन का मतलब होता है अटैच और गैमी मतलब होता है गैमेट। तो गैमेट का अटैच होना और इसके बाद क्या फॉर्म कर देना, आफ्टर सिनगैमी जाइगोट। आफ्टर सिनगैमी जाइगोट फॉर्म हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो इन फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट अटैच विथ यानी सिनगैमी विद फीमेल न्यूक्लियाई एग सेल एंड आफ्टर सिनगैमी द जाइगोट आर फॉर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन की। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये बता दिया मैंने क्या, फर्टिलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन की। ट्रिपल फ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, सेकेंड मेल गैमेट, ओके, मेल गैमेट प्लस सेकेंड मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई एंड यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। तो फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगा। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होगा, जिसको एक और चीज हम कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को एक और बात बोल सकते हैं हम लोग, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हो गई किसकी बात, ट्रिपल फ्यूजन की। ये फर्टिलाइजेशन की बात थी, ये हो गई ट्रिपल फ्यूजन की बात। क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन में, सेकेंड मेल गैमेट होता है जो कि आके ऐड होगा किससे, टू पोलर न्यूक्लियाई। मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था ओव्यूल का, तो बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई को बताया था, जिससे कि कौन अटैच होगा, सेकेंड मेल गैमेट। अब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि एक और दो, तीन हो गए ना, तो तीन जो है ट्रिपल न्यूक्लियस बन जाता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हो गई किसकी बात, ये हो गई आपकी ट्रिपल फ्यूजन की बात। अब आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक जो है डबल फर्टिलाइजेशन, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, देख लेते हैं। अब नेक्स्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन और प्लस सिनगैमी, जब दोनों को मिला देते हैं हम लोग तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन बी डिफाइंड as a process of flowering plant in which and two male gametes are discharged and both are used in fertilization। हाँ, तो क्या लिखा मैंने, डबल फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन विच टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड बोथ आर यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, वन फ्यूज्ड with
egg cell and one fused with polar nuclei. तो देखा आपने कितना इजी है डबल फर्टिलाइजेशन. अब हम और क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन एरो डबल फर्टिलाइजेशन. है ना. अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन. तीनों के तीनों आपके सामने हैं, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा. अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट मिलता है तो सिनगैमी होता है, और सिनगैमी के आफ्टर जाइगोट फॉर्म होता है, इसको बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो मेल गैमेट जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं. एक जो होता है वो किसके साथ ऐड हो जाता है, एक जो होता है वो एक सेल के साथ अटैच हो जाता है, ओव्यूल में जो एक सेल होते हैं, और दूसरा जो होगा मेल गैमेट तो किसके साथ अटैच हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन. जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू कॉल डबल फर्टिलाइजेशन, इक्वल टू कॉल डबल फर्टिलाइजेशन. और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन में कि सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है, जिसके बाद दो पोलर न्यूक्लियस से अटैच होता है, जिसके बाद ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत और गलती से भी गलती करके मत आइएगा, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ बताया. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या होगा, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी. तो दोनों ही क्लास में मैं वीडियो अपलोड करूंगी और बाकी आप पढ़ते रहिए इसको. इसके बाद का जो कि अभी तक हमने देखा, क्या देखा, ओव्यूल देखा और जो है कि गैनोसियम एंडोसियम इन सबका स्ट्रक्चर बताया अभी मैंने. अब देखते हैं पॉलिनेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग प्लांट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे ये कहानी नहीं रुकती है. इसके आगे जो है कि हम एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है कि सीड और बाकी चीजें भी पढ़ेंगे. तो भी देख लेते हैं हम लोग पॉलिनेशन. पॉलिनेशन देखिए, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन का मतलब क्या है. तो सिंपल सा एक लाइन की डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from another to स्टिग्मा. ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain ऑफ वन प्लांट टू अनदर स्टिग्मा. या ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा. एक से दूसरे में जब pollen grain ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलिनेशन. अब ये पॉलिनेशन होता कितने टाइप का है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, पॉलिनेशन का अगर हम टाइप देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन कौन से, क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा अगर हम देख लें तो ऑटो या फिर सेल्फ पॉलिनेशन. अब देखिए, सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन को देख लेते हैं. तो क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या इसको बोल सकते हैं वो जरूरी है. तो एक तो हम बोल सकते हैं एलोगैमी बोल सकते हैं, या एक और चीज बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी. क्या, ठीक है, ये दोनों हम इसको बोल सकते हैं, किसको, क्रॉस पॉलिनेशन. अब ये होता किसके किसके बीच में है, तो बिटवीन डिफरेंट प्लांट. किसके बीच में होगा, बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स. एग्जाम्पल क्या दे देंगे, मैंगो में बहुत अच्छा देखने को मिलता है.
तो ये आपका हो गया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर से समझ लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि डिफरेंट प्लांट्स में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। इसको और भी क्या बोल सकते हैं, एलोगैमी एंड जेनोगैमी। एग्जाम्पल मैंगो हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है, सेल्फ मतलब होता है खुद से, यानी कि विद इन द सेम प्लांट। क्या बोल सकते हैं इसको, विद द सेम प्लांट्स। क्या बोल सकते हैं, विद द सेम प्लांट्स। ये एक ही मतलब, अगर हम बात करें, थोड़ा और बड़ा लिख देती हूं, इसको क्या बोल सकते हैं, विद द सेम प्लांट्स। ये एक ही प्लांट्स में होता है। अब ये भी अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो ये भी 2 टाइप्स में बढ़ जाता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिए। एक होता है जीटेनोगैमी, एक होता है जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी यानी जीटोनोगैमी को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अभी हम फिगर के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑक्सैलिस, ओके। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी। ये तो आपको सिंपल सा पता चल रहा है, ऑटो मतलब होता है सेम, तो सेम फ्लावर। ये अगर एक ही फ्लावर में होता है तो इसको ऑटोगैमी बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पी प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू मेनी टू पार्ट्स, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ऑलोगैमी या जेनोगैमी, जिसमें कि बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स होता है। एग्जाम्पल मैंगो है। सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट होता है, बट ये भी 2 टाइप होता है। कौन कौन सा, जीटोनोगैमी और दूसरा होता है ऑटोगैमी। जीटोनोगैमी का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम फ्लावर लाइक ऑक्सैलिस, और ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर यानी कि पी प्लांट। जैसे एग्जांपल ये है, कोई फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लावर है। देखिए डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, इसको समझिएगा। ये देखिए, ये एक फ्लावर है और दूसरा ये फ्लावर का प्लांट हो गया। कॉन्सेप्ट समझिएगा, डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो ये 2 प्लांट्स हैं जिसमें कि एक अलग है, दूसरा अलग है। अगर यहां से फ्लावर यानी कि पॉलन ग्रेन निकला, कौन, पॉलन यहां से निकला और उसी प्लांट के यानी कि सेम प्लांट, ये क्या है, सेम प्लांट। अब सेम प्लांट के फ्लावर पे ही गिरा तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जीटेनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहां से पॉलन ग्रेन निकला और यहीं पे गिरा, यानी कि पॉलन यहां से निकला और पॉलन यहीं गिरा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोगैमी। क्या बोल देंगे, ऑटोगैमी। समझ रहे हैं आप, बातों को समझिए। अगर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन निकला और दूसरे फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरा तो उसको हम लोग बोलते हैं जीटोनोगैमी। और अगर एक ही प्लांट के फ्लावर से, मतलब पहले फ्लावर से निकला और पहले ही फ्लावर पे गिरा पॉलन, तो उसको बोल देते हैं हम लोग ऑटोगैमी। लेकिन इन द केस ऑफ यहां से, यानी कि एक प्लांट से फ्लावर का पॉलन निकला और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गिरता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हो गया पॉलिनेशन का पूरा एक चार्ट, जिसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये है पॉलिनेशन का एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है, जो बहुत अच्छा नहीं है बट समझ में आ रहा है। तो एक है पूरा पॉलिनेशन की कहानी। अब जरा जान जाते हैं एजेंसीज के बारे में, कि कौन कौन से एजेंसीज हैं जिसकी वजह से पॉलन ट्रांसफर होता है। देख लेते हैं एजेंसीज के बारे में। एजेंसीज
ऑफ पॉलिनेशन। क्या है? एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज मतलब होता है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वो होता है एजेंसीज। टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा? बायोटिक, कौन कौन सा? बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए अब बायोटिक में कौन कौन से हो जाएंगे? 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं, मेनली 3 टाइप्स पढ़ते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है चिरप्टेरोफिली, एक होता है चिरप्टेरोफिली, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसके थ्रू हो रहा है? बैट के थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू होता है। दूसरा अगर हम देख लेंगे तो ऑर्निथोफिली, ये किसके जरिए होगा? बर्ड्स के जरिए। जब बर्ड्स पॉलन को अपने माउथ में लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑर्थिनोफिली। ये टर्म्स है, बायोलॉजी टर्म्स है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट होता है इंसेक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? एंटोमोफिली, यानी किसके जरिए होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट के थ्रू। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बाकी बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। एबायोटिक में कौन कौन सा हो सकता है? सॉइल हो सकता है और इसके अलावा एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो मेनली वाटर और जो है कि एयर ज़्यादा हम लेते हैं, तो हो जाएगा हाइड्रोफिली, इसको बोल देंगे वाटर के थ्रू, ठीक है। एनीमोफिली, इसको बोल देंगे हम लोग एयर। ऐसे ही होता है लिथोफिलिक, पत्थर को बोलते हैं। देख लीजिए क्या क्या है। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में है 2 टाइप हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब आपको पता है, ये लिविंग, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक में जो हो जाएंगे चिरप्टेरोफिली, जिसको बोलते हैं बैट्स के थ्रू, जब बैट्स एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेशन के लिए पॉलिन को ट्रांसफर करते हैं। ऑर्थिनोफिली का मतलब होता है बर्ड्स के जरिए। एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट। ऐसे ही अगर एबायोटिक देखें तो हाइड्रोफिली मतलब होता है वाटर, और अगर एनीमोफिली का मतलब बात करते हैं तो एयर का मतलब होता है। ऐसे लिथोफिलिक होता है जो कि हम लोग पत्थर से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है? एक एजेंसीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंसीज हैं जिसके जरिए पॉलिन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये तरीके हैं ट्रांसफर के। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते चलेगा, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो पढ़ने का मजा ही क्या। तो क्लास 12 इसके आगे की कहानी जो है कि मैं अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कि अपलोड करूँगी, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको। चैप्टर जो है कि 2 पार्ट में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको डिटेल स्टडी मिल पाए। नहीं तो मैं चाहूँ तो 1 घंटे में भी क्लास खत्म करूँगी और वो लाइव में ख़त्म होंगे। तो जब लाइव में आप अटेंड करेंगे लाइव क्लास तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म होगा। लेकिन तब तक लाइव क्लास करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो है कि वीडियोस देखें और लास्ट तक देखें। क्या करते हैं, थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा देखने में क्या आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाई हूँ। आप पूरे चैप्टर को देखिए जो कि आपको डिटेल में समझ में आएगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए बाय।